हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी हारून बरकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग द कोर्स ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज सेल एंड मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सेल के बारे में कि सेल क्या है और सेल थ्योरी क्या है। एक्चुअली आप लोगों ने तो बहुत ही नाइन्थ में भी स्टडी की होगी, इससे पहले भी स्टडी की होगी कि सेल क्या है, लेकिन जनरल डिस्कशन आज इसके ऊपर करते हैं। अच्छा जी, सेल की जो मीन है दैट इज़ लैटिन वर्ड मीन्स चैम्बर। ये लैटिन वर्ड से निकला है जिसकी मीन चैम्बर है। चैम्बर ब्लॉक्स को कहते हैं, ठीक है। इस सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जिस तरह की एक बिल्डिंग की ब्लॉक्स ईंट होती है, इस तरह ईंट जमा हो जाते हैं और एक बिल्डिंग बना देती ही। इसी तरह ये सेल्स मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अच्छा, हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है उनकी स्ट्रक्चर किससे बनती है? उसकी सेल से उसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो बनती है, और इसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं तो ये सेल के अंदर होते हैं। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है ये किससे बनती है? सेल से बनती है। जिस तरह मैंने बता दिया कि ये मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट साइटोलॉजी है या फिर सेल बायोलॉजी जिसे हम कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर कंपोनेंट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल और इसकी जो कंपोनेंट्स है, यानी सेल के अंदर जितने भी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, इन सारे के स्टडी को हम साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी कहते हैं। और द सेल कंटेन लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इसमें एक लिविंग सब्सटेंस भी होते हैं जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये एक जेली लाइक होती हैं। अच्छा, तो ये सेल के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन थी। अब आते हैं सेल थ्योरी की जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है। अच्छा, सेल थ्योरी हमारे पास टू जर्मन साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, ठीक है। एक स्क्लाइडन, ये एक बोटानिस्ट था, ठीक है, जिसने 1838 में ये थ्योरी पेश की। और श्वान, ये एक जूलॉजिस्ट था जिसने 1839 में ये थ्योरी पेश की। उसकी जो डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी है, ठीक है, ये इन दोनों ने डेवलप किया। अच्छा, इसकी जो मेन पॉइंट्स है वो कौन से हैं? इन लोगों ने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे ये हमारे पास वन सेल से बनेंगे या फिर मोर सेल से बनेंगे। यानी इसका मतलब है कि सेल्स हमारे पास यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मीन के इसके अंदर एक सेल पाया जाएगा, जिस तरह के बैक्टीरिया में हमारे पास एक सेल होता है, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। और ये जो सेल्स है ये मल्टी सेलुलर भी होगी। मल्टी सेलुलर मीन के इसमें ज़्यादा सेल्स मौजूद होंगे, ये ज़्यादा सेल से बने होंगे, जिस तरह की एनिमल्स है या फिर प्लांट्स जो है, दैट द एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसकी जो कुछ सेल्स होंगे वो माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, जिसको माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जितने भी सेल्स होते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। अच्छा, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन यूनिट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस तरह मैंने डेफिनेशन में बता दिया कि इन लोगों ने कहा कि ये जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बनता है ये इसी ही सेल से बनता है। अच्छा, न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी पुराने सेल्स होते हैं उससे न्यू सेल्स राइज होते हैं। इन लोगों ने ये थ्योरी जो पेश की थी उसमें कहा था। अच्छा, ऑल सेल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस। इसमें साइटोप्लाज्म होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होती है जिस थ्योरी में। अच्छा, साइटोप्लाज्म झिल्ली लाइक होती है, ठीक है, जिसने इस सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट किया होता है, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म को जिसने प्रोटेक्ट किया है वो सेल मेम्ब्रेन जो इसके इर्द गिर्द होती है
और न्यूक्लियस जो इसके सेंटर में होती है, एक्चुअली वी विल स्टडी दैट। और फर्दर इसके बाद जो आने वाले लेक्चर्स है उसमें हम सेल की कंपोनेंट को एक एक करके स्टडी करेंगे। अच्छा, ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक प्लेस विद इन सेल। सेल में तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? ये एक केमिकल रिएक्शंस होता है जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो भी इस सेल के अंदर होते हैं। अच्छा, सेल कंटेन द हेरेडिटी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल। इस सेल में हेरेडिटी मटेरियल भी होते हैं, यानी जो करेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट से डॉटर को कन्वर्ट करते हैं। ये सेल थ्योरी थी जो स्क्लाइडन और श्वान ने दोनों ने मिलकर ये थ्योरी पेश की थी, ठीक है। और इसकी जो मेन पॉइंट्स थी मैंने बता दिए कि इन लोगों ने क्या कहा था सेल के बारे में। सो दैट वाज लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट सेल थ्योरी। स्टे कनेक्टेड विद